हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आया हुआ है वर्ल्ड का टॉलेस्ट शिव जी का स्टैचू दर्शन के लिए और आपको भी आज दर्शन कराएगा। ये जगह का नाम है सागा जो भक्तपुर साइड में है और ये है मेन गेट। मेन गेट का बाहर में आपको पूजा का हर एक आइटम मिल जाएगा और एंट्री करने के लिए यहाँ से आपको टिकट लेना पड़ेगा। एंट्री फ़ी है 100 रुपीज़ पर पर्सन, नेपाली हो या इंडियन हो। हमको बौद्धा से यहाँ पहुँचने के लिए 40 मिनट लगा है। यहाँ से काठमांडू का डिस्टेंस है 20 किलोमीटर्स और आपको भी यहाँ आना है तो गूगल मैप का थ्रू आप भी आराम से आ सकेगा। तो एंट्री करते ही आपको एक सुंदर सा गणेश भगवान का पेंटिंग मिलेगा, गणेश भगवान का दर्शन करने मिलेगा आपको। हर हर महादेव। आप लोग भी भोलेनाथ का दर्शन कर लीजिए। कहा जाता है ये स्टैचू को बनने के लिए टोटल 6 इयर्स लगा था। बनाया है 2004 को और कंप्लीट हुआ है 2010 को। ये स्टैचू वर्ल्ड का सेकंड टॉलेस्ट शिव जी का स्टैचू है और इसको बनाया है माथुराम वर्मा जी ने जो इंडियन है। और ये जो स्टैचू को बनाने का सोचा है नेपाल में, उसका नाम है कमल जैन जी जो यहाँ का बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। उसी ने ही ये बनाया है यहाँ। वो भी एक इंडियन ही है लेकिन रहता है अभी नेपाल में। तो सबसे पहले अभी दर्शन कर लेता है। तो यहाँ आपको मिलेगा 12 शिवलिंग और हर शिवलिंग में अलग अलग नाम लिखा हुआ है। ये मंदिर का जो पंडित जी है वो हमको पूछ रहा था कि कहाँ से आया है बोल के। तो हम बताया अरुणाचल प्रदेश इंडिया से। तो वो भी हमको बता रहा है कि वो भी अरुणाचल प्रदेश से ही आया हुआ है, रोइंग साइड से आया है। तो अभी लेकिन यहाँ में पूजा करके रहता है बता रहा था।
आप लोग भी देख सकते हैं भोलेनाथ का मूर्ति इतना बड़ा है, वाह। देखिए उसका सामने इतना छोटू लग रहा है। और भोलेनाथ का मूर्ति का साइड में एक साइड में है नंदी महाराज, जो बहुत ही ऊंचा में और बहुत ही बड़ा है। उसका सामने में इतना सा छोटू सा लग रहा है। कहता है कि भोलेनाथ को कुछ विश मांगने से पहले नंदी महाराज का कान में बोलना चाहिए, तो वो भोलेनाथ का पास पहुंचा देता है। लेकिन हम तो कान तक नहीं पहुंच पाएगा, बहुत ऊंचा है, इसलिए नीचे से ही विश मांग लिया है। और दूसरा साइड में है माँ पार्वती, कार्तिकेय और गणेश भगवान और छोटू सा मूषक राज। हमको मंदिर आना बहुत ज़्यादा पसंद है। मंदिर जब भी आता है बहुत शांति लगता है, बहुत अच्छा लगता है। कुछ भी टेंशन हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो, सब थोड़ा टाइम के लिए सही सब भूल जाता है। तो अगर आप लोग भी कभी दिन नेपाल आने से ये जगह ज़रूर आइए, बहुत ही सुंदर है और आपको भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा यहाँ आके। ये मंदिर में घुसने के लिए आपको 2 गेट मिलेगा। एक है जो एंट्री फ़ी लेता है, जो आपको हम दिखा चुका है मेरे वीडियो में, और एक नीचे साइड में है जिसमें आप घुसने के लिए एंट्री फ़ी नहीं लगता है। तो मैक्सिमम लोग वहाँ से भी बहुत एंट्री करता है, लेकिन जब भोलेनाथ का दर्शन के लिए आ ही रहा है तो एंट्री फ़ी देने में क्या जाता है। तो हम लोग तो अच्छा से आके एंट्री फ़ी दे के ही अंदर घुसाए। नेपाल में एक चीज़ बहुत अच्छा है, जो मंदिर का बाहर में आपको पूजा का हर एक आइटम मिल जाएगा। मंदिर में दर्शन करते समय में आप पूजा का हर एक आइटम, बत्ती से लेके फूल से लेकर सब कुछ मिलेगा। तो अगर आपको भी यहाँ आने मन है तो एक बार ज़रूर आइए, यहाँ दर्शन कीजिए। यहाँ आने से आपको भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा और हमको तो बहुत अच्छा लगा है। तो आप भी कमेंट में बताइए कि आपको कैसा लग रहा है। भोलेनाथ का स्टैचू का पीछे में ही है एक विश मांगने वाला जगह, जहाँ वो छोटा सा आप गड्ढा देख रहे हो, वहाँ कॉइन फेंक के वहाँ अगर कॉइन फंस गया है तो उसका हर एक विश पूरा होता है। तो हर हर महादेव। भोलेनाथ का भी अच्छा से पूजा कर लेने के बाद तो अभी सुबह सुबह का टाइम पेट पूजा तो करना बनता है। तो मंदिर का साइड में ही आपको छोटा सा एक होटल मिल जाएगा, जिसमें हर एक आइटम आपको वेजिटेरियन ही मिलेगा और ऊपर से गरम गरम फ्रेश मिलेगा। तो हम तो सुबह का 6 बजे को निकला, तब तो बहुत ज़्यादा ठंडा लग रहा, कुछ भी नहीं खाया था। तो इसलिए सबसे पहले हम चाय मंगाया रहा है। धूप में बैठ के इतना ज़्यादा ठंडा है यहाँ, तो हम अभी चाय पी रहा है गरम गरम। और हम मंगाया है पकौड़ा। ये पकौड़ा बंदा गोभी और गाजर से बनाया हुआ है और साइड में आपको पुदीना का चटनी भी मिलेगा। और ये बहुत ज़्यादा टेस्टी था, ऊपर से क्रंची होके और गरम गरम, हमको बहुत अच्छा लगा है। ऐसे सुबह सुबह मिल जाने से और क्या चाहिए चाय का साथ पीने के लिए, और पकौड़ा गरम गरम, वाह बहुत मज़ा है आगे। और अभी हम मंगाया है छोले भटूरे, गरम गरम आया, ऊपर से बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और बहुत ज़्यादा टेस्टी। हमको छोले भटूरे, पूरी वो सब बहुत ज़्यादा पसंद है। मेरे घर में भी मेरा दोनों भाई को भी बहुत ज़्यादा पसंद है ये सब। लेकिन मम्मी थोड़ा गाली देता है कि ये सब ऑयली चीज़ खाना नहीं चाहिए ज़्यादा। लेकिन पता है खाना तो नहीं चाहिए, लेकिन क्या करो, दिल है कि मानता नहीं। एक ही ज़िंदगी है, इसलिए खा लेता है, क्या पता कल हो ना हो। हमको मेरा लाइफ में 2 ही चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद है, एक है मेरा फैमिली और एक है खाना। वो दोनों को हम कभी छोड़ नहीं सकते हैं। भोलेनाथ का दर्शन कर लेने के बाद और आपको भी दर्शन करा लेने के बाद अभी हम जा रहे हैं मंदिर का बाहर। मंदिर का गेट का बाहर में आपको छोटा छोटा दुकान लोग बहुत सारा मिलेगा। यहाँ खाने का आइटम भी बहुत ज़्यादा है। और ये है नेपाल का फेमस टिटौरा, जो यहाँ बहुत ज़्यादा चलता है। ये खट्टा मीठा होता है, इमली, आम और लपसी का फ्लेवर का है। और आप भी कभी ट्राई नहीं किया है तो ज़रूर ट्राई कीजिए, क्योंकि नेपाल आके ये तितौरा ट्राई नहीं किया है तो कोई फ़ायदा नहीं, ऐसा कहा जाता है। ये बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है और खट्टा मीठा टेस्ट का होता है, हमको बहुत ज़्यादा पसंद लगा है। और ये है डल्ले खुर्सानी, यहाँ का फेमस चिली जो बहुत ज़्यादा स्पाइसी होता है। और है नेपाल का फेमस छुर्पी, जो यहाँ बहुत चलता है। और यहाँ है, आपको जब एंट्री करेगा तो यहाँ आपको पार्किंग का जगह मिल जाएगा। गाड़ी पार्किंग का जगह भी बहुत बड़ा है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।